क्या आपको हद से ज़्यादा किसी भी बात को सोचने की आदत है? आपके थॉट्स आपको कभी चैन से नहीं बैठने देते हैं। जैसे ही आप खाली बैठते हैं, आपके थॉट्स आपको घेरने लग जाते हैं। अब ये आपकी आदत बन चुकी है, जिस आदत से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। तो केवल आप ही नहीं हैं जो ओवर थिंक करते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओवर थिंक करते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इस दुनिया में 25 to 35 एज ग्रुप में 73% ओवर थिंकर्स पाए जाते हैं। उसके बाद 52% 45 to 55 एज ग्रुप में आते हैं। जेंडर वाइज औरतें आदमी से ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं। तो इन आंकड़ों से साफ है कि 25 से लेकर 35 साल के लोग सबसे ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। कारण भी आपको समझ में आ गया होगा कि इनको अपने फ्यूचर का, करियर का ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फैमिली प्रेशर होता है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस वजह से धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और इसी उम्र से ओवर थिंकिंग इनकी हैबिट बन जाती है। तो ये एक स्टडी बताती है। पर इससे ये मत समझिएगा कि बच्चे ओवर थिंकर्स नहीं होते हैं, बच्चे भी ओवर थिंकर्स बनते जा रहे हैं। इसका कारण है घर का स्ट्रिक्ट माहौल। जिन घरों में बच्चों को अपने मन से कुछ कहने या बोलने की परमिशन नहीं मिलती, ऐसे घरों के बच्चे ओवर थिंकर्स बन जाते हैं। या उनके पास कोई होता नहीं है जिनसे अपनी बात वो शेयर कर सके, तो वो भी बच्चे ओवर थिंकर्स बनते हैं। तो अगर आप एक ओवर थिंकर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज की वीडियो में आप अपने ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में बदलना सीख जाएंगे। क्या होती है डीप थिंकिंग, वो भी जान जाएंगे। देखिए, थिंकिंग दो तरह की होती है। एक होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग और दूसरी होती है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। हम अपनी पूरी लाइफ में इन्हीं दोनों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, प्रॉब्लम के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसलिए ओवर थिंकर्स भी दो तरह के होते हैं। आप किस तरह के ओवर थिंकर हैं, अब आपको पता ही चल गया होगा। जिन्हें भी ओवर थिंकिंग की शिकायत होती है, वो प्रॉब्लम सेंट्रिक ओवर थिंकर ही होते हैं। ये हमेशा ही अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। ज़्यादातर वो नेगेटिव ही सोचते हैं। जैसे किसी को अपनी जॉब छूटने का डर है, तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि अगर मेरी जॉब छूट गई तो आगे क्या होगा, कैसे मैं अपनी फैमिली को खिलाऊंगा, कब तक मुझे दूसरी जॉब मिल सकेगी, क्या सैलरी होगी, इसी तरह की बहुत सारी बातें। यही नहीं, अपने पास्ट को लेकर भी बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। बहुत साल पहले की बात भी आ सकती है दिमाग में, जो भूली बिसरी बातें भी आती हैं। पास्ट में कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, उसका पछतावा होता है। जैसे मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चुनना चाहिए था, ये करियर नहीं चुनना चाहिए था, ये कोर्स नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए थी, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, काश ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते चले जाते हैं। एक टाइम पे कई थॉट्स आते हैं, एक के बाद एक आते चले जाते हैं और उसी में ही आप उलझते चले जाते हैं। वही सॉल्यूशन सेंट्रिक ओवर थिंकर आगे की सोचता है, आगे क्या करना है, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, ना कि पास्ट के बारे में। इसलिए वो एक्शन भी ले पाता है। पर ओवर थिंकिंग किसी भी रूप में अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इससे टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हम इनसिक्योर फील करते हैं और फोकस्ड नहीं रह पाते। जिस चीज़ को आप जितना अटेंशन देंगे, उतनी ही उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी और जितना इग्नोर करेंगे, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाती जाएगी। जैसा कि मैं आपको बहुत से वीडियोस में बताती हूँ कि जो व्यक्ति आपको बार बार बॉदर करे, बार बार परेशान करे, उसे या तो आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए या उससे दूरी बना लीजिए, ताकि आगे से वो आपको परेशान ना कर सके। ठीक ऐसा ही आपको अपने थॉट्स के साथ भी करना होता है। जब थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उन्हें रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, अटेंशन देने लगते हैं, सवाल जवाब करने लगते हैं। इससे वो थॉट्स आपके दिमाग में घर बनाने लगते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रोक रखा है। करना क्या होता है? उन्हें जाने देना होता है। जैसे वो आते हैं वैसे वो चले भी जाते हैं, अगर आप कोई अटेंशन ना देंगे तो। और ये कैसे पॉसिबल है, चलिए जानते हैं। आपको उसी वक्त अपने माइंड सेट को शिफ्ट करना होता है। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचना होता है। रियलिटी और इमेजिनेटिव में फर्क करना सीखना होता है। आपके ज़्यादातर ख्याल इमेजिनेटिव होते हैं। फ्यूचर के लिए जो भी डर होता है, वो केवल इमेजिनेशन होता है। आपको वर्तमान में जीना सीखना होता है। इसी तरह से पास्ट के लिए भी करना होता है। पास्ट की जो भी बातें आपके दिमाग में आती हैं, किसी ने आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया या आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया, जो भी बातें आप पास्ट की याद करते हैं, वो केवल आपका पास्ट रहता है, जो बीत चुका होता है। अब आपके पास केवल प्रेजेंट है, जिस पे आपको फोकस करना होता है। पास्ट से हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय एक्सपीरियंस के, जो कि गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। गुड एक्सपीरियंस से आपको ये सीखने को मिलता है कि आपको आगे लाइफ कैसे जीनी है, आप सही डिसीजन लेना सीखते हैं। वहीं बैड एक्सपीरियंस से आपको ये सीखने को मिलता है कि कौन सी मिस्टेक्स आपको आगे नहीं दोहरानी है।
बाकी पास्ट की सारी बातें भूलने लायक होती है, उन सबको भुला देना ही बेटर होता है। अब सोचिए, जो दिन भर आप सोचते हैं उसमें से क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं है। अगर आप वो बातें दिन भर सोचते हैं जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, तो केवल आप अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो खुद से पूछें कि क्या सोचने से सब कुछ बदल जाएगा, क्या खोई हुई चीज़ वापस आ जाएगी। आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आप कुछ बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो ओवर थिंक करने की जगह आप एक्शन लें। हमारी लाइफ एक्शन, रिएक्शन और एटीट्यूड पे ही चलती है, इसलिए अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं। ओवर थिंकर बनने की जगह डीप थिंकर बने। जाने कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे आई और आगे कैसे नहीं आ सकेगी, फिर सही एक्शन लें। कोई भी हैबिट एक दिन में डेवलप नहीं होती। जब तक एक ही काम आप बार बार नहीं करते हैं, तब तक वो आपकी हैबिट नहीं बनती है। ठीक इसी तरह से ओवर थिंकिंग के साथ भी होता है। एक ही तरह की सोच की वजह से आपके दिमाग में एक थिंकिंग पैटर्न बन चुका होता है। इस ओवर थिंकिंग के लूप में आप फंस के रह जाते हैं। इससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इसके अगेंस्ट कोई दूसरी हैबिट डेवलप कर लेते हैं, तो आप इस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। यानी नई हैबिट से पुरानी हैबिट को रिप्लेस किया जा सकता है। जिन भी नेगेटिव बातों को लेकर आप ओवर थिंक करते हैं, उसके अपोजिट आप पॉजिटिव बातों को सोचना शुरू कर दें और उसे कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जो भी मैंने आपको बातें बताई, प्रेजेंट पे फोकस करें, रियल और वर्चुअल में फ़र्क देखें, क्या आपके कंट्रोल में है, बस उसके बारे में ही सोचें और लगातार सोचें, जिससे कि आप में नई हेल्दी और पॉजिटिव हैबिट डेवलप हो सके। और जिन थॉट्स को हम जितना अटेंशन देते हैं, वो अपने आप ही पावरफुल बनती जाती है, और जिनको हम जितना इग्नोर करते हैं, वो अपने आप ही वीक बनती जाएगी। इस तरह से आप में नई हैबिट डेवलप हो सकेगी। फिर जब आप में ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो कल तक जो भी बातें आपको बॉदर करती थी, वो आपको बॉदर करना छोड़ देंगी। उन्हें आप केवल एक थॉट के रूप में देखेंगे। वो थॉट्स आएंगे ज़रूर आपके दिमाग में, लेकिन वो निकल जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें कोई भी अटेंशन नहीं देंगे। आप मेंटली इतने स्ट्रांग बन चुके होंगे। साइकोलॉजिकली हम इसी तरह से ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हैं। आप एक ओवर थिंकर हैं, तो आप एक चीज़ तो नोटिस करते होंगे, जब भी आप खाली बैठते हैं तो आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और जब आपका ध्यान इन थॉट्स पे जाता है तो और भी ज़्यादा आने लगते हैं। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना ध्यान इन थॉट्स से हटा के किसी काम में लगा लें। कोई इंटरेस्टिंग काम करने लगें, या अपने ही काम को इंटरेस्टिंग बना लें और बिजी रहें। ओवर थिंकर्स को बिजी ही रहना चाहिए। आप इसके लिए कई गोल सेट कर सकते हैं। दिन भर के गोल सेट करें, हर एक टास्क के लिए खुद को टाइम दें और टाइम पे ही टास्क को कंप्लीट करें। इससे आप खुद को बिजी रख सकेंगे। इनफैक्ट आप अपने माइंड को बिजी रख सकेंगे और डिसिप्लिन बन सकेंगे। अगर आपको छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंक करने की आदत है, जैसे आज क्या खाएं, कहाँ जाएं, कौन से रेस्टोरेंट जाएं, या क्या पहने, आज क्या ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं, कॉल करें या ना करें, मैसेज करें या ना करें, क्वेश्चन पूछें या ना पूछें। अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। सोचें और तुरंत डिसीजन लें। अगर आप अपनी लाइफ के इतने छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन आप कैसे लेंगे। और अगर आप यहाँ पे गलत डिसीजन ले भी लेते हैं, तो आपका कौन सा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जरा ऐसा भी सोचें। तो इन बातों पे इतना ओवरथिंक क्यों करना, पॉजिटिव साइड पर फोकस करें। अगर आपका ध्यान नेगेटिव बातों पे ही रहेगा, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। इसलिए कहीं भी जाएं, पॉजिटिव साइड पर फोकस करें। इवन किसी पर्सन में भी उसके नेगेटिव बातों को छोड़कर उसके पॉजिटिव बातों पर ध्यान दें। हम हमेशा ही कुछ बातों को लेकर परेशान रहते हैं, जैसे कि अगर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो क्या होगा, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो, अगर हम इसमें फेल हो गए तो। अब इसका पॉजिटिव साइड देखें, अगर सभी चीज़ें हमारे हिसाब से हुई तो कितना बढ़िया होगा। अगर हमसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो क्या, हमें कुछ सीखने को तो मिलेगा। अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं तो क्या, कुछ एक्सपीरियंस तो होगा। इसी तरह की सोच खुद में डेवलप करें। यकीन मानिए आपकी लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगी। ओवर थिंकिंग हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से भी होती है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें किसी भी स्ट्रेस के सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। अगर ये प्रॉपर काम ना करें या इनकी कमी हो जाए तो हमें ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। इसका भी प्रॉपर काम करना उतना ही ज़रूरी है। तो इन सभी केमिकल इम्बैलेंस को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज से ठीक किया जा सकता है, जिसमें पहला है योगा, जिसमें आप प्राणायाम या अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और दूसरा है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज,
इसमें आपको आंख बंद करके रिलैक्स होकर बैठना होता है और अपना पूरा फोकस अपने सांस पे करना होता है, ना कि अपने थॉट्स पे। अपने थॉट्स पे आपको ध्यान नहीं देना होता है, बल्कि अपने सांस पे ध्यान देना होता है। जब भी आपको स्ट्रेस सा महसूस हो, आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स आने लग जाएं, तो आप तुरंत डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपको तुरंत राहत मिलती है। अपनी गट हेल्थ का भी ध्यान दें। मेक श्योर कि आपको स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना बनी रहती हो, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग की। हेल्दी गट रहेगा तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। और ओवर थिंकिंग के समय एडिक्शन भी जल्दी लगता है किसी भी चीज़ का। चाय या कॉफ़ी की क्रेविंग बढ़ जाती है, फ़ोन का भी एडिक्शन लग सकता है। तो इन सब पे कंट्रोल करें, क्योंकि चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्टमक के लिए हेल्दी नहीं होती। आपको डाइजेशन के इश्यू हो सकते हैं। और सोने से पहले अपने पैर के तलवे को आप किसी भी तेल से मालिश कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वायु तत्व बैलेंस में आता है, आपका माइंड शांत होता है और नींद भी अच्छी आती है। पानी का हमारे इमोशन से गहरा कनेक्शन होता है, इसलिए बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। माइंड को शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे माइंड रिलैक्सिंग म्यूजिक मिल जाएंगे, आप उन्हें लगाइए और ध्यान से सुने, आंख बंद करके। आपको धीरे धीरे बहुत ही रिलैक्स महसूस होने लगेगा। सुबह शाम करें तो आप अपने लाइफस्टाइल और माइंडसेट को बदलकर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, काफ़ी कुछ जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।